जमई साहब, क्यों आपको लग रहा है, क्योंकि अब तो देखिए ये भी कहा गया कि हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो उनको जांच आयोग का जिम्मा सौंपा गया है, एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है, उसका गठन कर दिया गया है और वो भी इस मामले की जांच करेगा राज्यपाल के आदेश पर। यह काम थोड़ी देर पहले हुआ है, इसकी जानकारी मिली है, फिर भी भरोसा क्यों नहीं जग पा रहा है आपके हिसाब से? समीर जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस छोटी छोटी बात पे फेक एनकाउंटर के लिए मानी जाती है कि योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। सवाल ये है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री जी मिश्रा जी का जो ये लड़का है और ये उसके जितने भी उसके सहयोगी हैं, अभी तक उनको डिटेन तक नहीं किया गया है। आप बताओ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी अपनी जनता के बीच में जाना चाह रहे थे। हमने सरकारें चलाई हैं, रामकृपाल जी बैठे हैं, उन्हें पता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र, किसानों का पुत्र कहा जाता है। ये पार्टी किसानों की बीच से पैदा हुई है। हम जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम नौटंकी करने जा रहे हैं। और आपने आदरणीय अखिलेश जी को 9 घंटे आपने डिटेन करके लखनऊ में बंद रखा, लेकिन ये मिश्रा जी का लड़का अभी तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो या मुख्यमंत्री योगी जी हो, वो उनके घर में आराम कर रहा है। ये कहां पर है ये बताएंगे हम। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुमोटो लिया है, वो जरूर पूछेंगे कि ये जो अभियुक्त है 302 और 120 की जो धारा एफआईआर के अंदर इसके खिलाफ लगी हुई है, आखिर ये आपकी गिरफ्त में क्यों नहीं है? ये अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? क्या आप इसको चुपचाप अरेस्ट करोगे? अगर आप पब्लिकली अरेस्ट करोगे तो किसानों का जो गुस्सा है हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, उनके अंदर न्याय का उम्मीद जगे। भाई, किसान भी तो आपके उत्तर प्रदेश का है। योगी जी को कल जाना चाहिए था लखीमपुर, लेकिन उनको जनता का दर्द नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं। ठीक है अमित, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, जिस तरह से अब नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और आपकी जहां जहां सरकारें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर पंजाब हो, यहां तक कि उत्तराखंड में जो कांग्रेस नेतृत्व है वो भी कह रहा है कि हम भी हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ लखीमपुर पहुंचेंगे। तो इस मुद्दे पर जिस तरह की सियासत हो रही है, बीजेपी कह रही है ये पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो आप लोग इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं इस मामले में सिर्फ और सिर्फ? देखिए समीर भाई, हम लोगों का एकदम एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पत्रकार जो बंधु मारे गए हैं उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और ये जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको कम से कम सजा मिलनी चाहिए। यदि सजा नहीं मिलती है तो ये न्याय दिखेगा नहीं। इसके लिए हमारे नेताओं ने प्रयास किया, इसके लिए हम एक संवेदना व्यक्त करने का प्रयास किए, लेकिन इस निर्लज सरकार ने क्या किया, निकम्मी सरकार ने क्या किया, बजाय अपराधियों को पकड़ने के, बजाय उस मंत्री को बर्खास्त करने के, हमारे नेता को अरेस्ट किया बिना किसी नियम कायदे कानून के। अभी तक कोई उसके विरुद्ध कोई बात नहीं हुई, कोई चीजें नहीं आई कोर्ट में। ये तानाशाही की सरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को रोंद रही है या रोंदने वाले को संरक्षण दे रही है, और एक से एक प्रवचन भाजपा के लोग आकर के चैनल पर दे रहे हैं, यहां तक कि वो दुर्दांत अपराधी और उसका बेटा, वो दोनों जो है चैनलों पर कहीं ना कहीं दिख रहा है, वो पेन घंटों इंटरव्यू दे रहा है। इससे ज्यादा दुखद इस देश के लिए क्या होगा? क्या न्याय की मांग करना राजनीति है? क्या अपराधियों को सलाखों पर भेजने के लिए दबाव बनाना राजनीति है? तो हम ऐसी राजनीति करेंगे। संवेदना व्यक्त करना यदि राजनीति है तो हम ऐसी राजनीति करेंगे। गरीब परिवारों के बीच जो अपराधी जिस तरह से काम किए हैं, उन अपराधियों के लिए कहीं ना कहीं उनको सलाखों में जाना चाहिए, और इसकी मांग करना हमारे नेताओं के द्वारा भी हो रहा है। इसको आप राजनीति, लेकिन गृह राज्य मंत्री तो बार बार कह रहे हैं अजय मिश्रा कि उनका बेटा वहां पर मौजूद था ही नहीं, फिर भी बेटे के खिलाफ एफआईआर हो गई है, पुलिस जांच करेगी, समीर भाई अगर दोषी होगा तो पकड़ा जाएगा, बेकसूर होगा तो बचेगा, ये उनका कहना है। समीर भाई, ये वही अजय मिश्रा है ना, हाँ, जो धमकियां दे रहे थे? ये वही अजय मिश्रा है ना, जो लोगों को अपनी औकात दिखा रहे थे? और यही वह अजय मिश्रा है जिनको प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में रखा, और अभी तक इतने बड़े आपराधिक घटना के बाद दुर्दांत अमानवीय घटना हुई, क्रूरता हुई है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं आया जब यूपी में गए, मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द अभी तक नहीं आया संवेदना का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।